हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। वेलकम आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.3। बाकी की दो एक्सरसाइज हमने अपनी पिछली वीडियोस में कवर कर ली हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं आप जा करके देख सकते हैं स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Solve the following pair of linear equation by the elimination method and the substitution method। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड का इंट्रोडक्शन हमने अपनी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में दे दिया था। आपसे मैंने बताया था इस चैप्टर के अंदर जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करने के तीन मेथड्स हैं। एक तो ग्राफिकल मेथड, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा एलिमिनेशन मेथड। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने ये तीनों मेथड बता दिए हैं और जो फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड और जो दूसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, उन पर हमने क्वेश्चंस भी कर लिए हैं अपनी पिछली वीडियोस में। और हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो हमारी एक्सरसाइज 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको हमने एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से सॉल्व करना है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है x + y = 5, 2x - 3y = 4। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड स्टूडेंट होता क्या है, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। एलिमिनेशन मेथड का मतलब है स्टूडेंट कि हम अपनी एक इक्वेशन, जो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है या फिर सेकंड इक्वेशन है, उसमें से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना, यानी कि निकाल देना। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो दूसरा वेरिएबल बचेगा उसका हमें वैल्यू मिल जाएगा, जिसकी मदद से फिर हम उस जो एलिमिनेट किया था उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड स्टार्ट करते हैं। एलिमिनेशन मेथड में होता क्या है कि एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे। तो पहले तो हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल का जो है कोफिशिएंट सेम कर लेंगे दोनों इक्वेशन में। जैसे कि यहाँ पे 2x है तो यहाँ पर भी अगर मैं 2x बना लूँ तो उसको फिर आराम से हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। 2 × x + y = 5। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 2x + 2y = 10। इसे इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इक्वेशन सेकंड है और जो इक्वेशन थर्ड है उसमें जो x के कोफिशिएंट है बराबर है। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो हम लिख लेते हैं 2x + 2y = 10 और जो हमारी इक्वेशन थर्ड है, जो इक्वेशन सेकंड है वो है हमारी 2x - 3y = 4। ठीक है, अब जो कि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर प्लस का तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो 2x प्लस का 2x माइनस का ये ख़त्म हो गया, प्लस का 3y प्लस का 2y 5y = 10 में से 4 गया, बचे 6 = 6/5। ये हमारी y की वैल्यू आ गई स्टूडेंट। अब इस y की वैल्यू की मदद से हम x की वैल्यू निकालेंगे। इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है x + y = 5। तो हमने y की जगह क्या रखना है, 6/5। तो x + 6/5 = 5। तो x = 5 - 6/5। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे 5, 1 का टेबल है 5 बार, 5 5 जा 25, 25 - 6। तो x = 19/5 स्टूडेंट। ये हमारी x की वैल्यू आ गई है। यहीं पर ये एलिमिनेशन मेथड होता है फिनिश्ड। हमने क्या किया इसके अंदर कि एलिमिनेशन मतलब कि एक वेरिएबल को इक्वेशन में से एलिमिनेट करना होता है। और वो होगा कब, जब हमारे पास किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम होगा। अगर सेम नहीं होगा तो उसको सेम कर लेंगे स्टूडेंट, क्योंकि हमें एलिमिनेट तो करना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये एलिमिनेशन मेथड खत्म हो गया है। इसी क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखेंगे। देखते हैं अपने नेक्स्ट पेपर पर स्टूडेंट। सब्स्टिट्यूशन मेथड तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, क्योंकि हमने अपनी पिछली वीडियो में देख लिया था। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है कि एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल करके दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं स्टूडेंट। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1
फ्रॉम इक्वेशन वन क्या है हमारी x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ या y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, किसी भी एक वेरिएबल के लिए आप निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पर x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई। ठीक है, ये जो मेरी x की वैल्यू आई है इसको मैं 3 मान लेता हूँ, ताकि मेरी जो y की वैल्यू आएगी डायरेक्ट इक्वेशन थर्ड के अंदर पुट करके मैं x की वैल्यू निकाल लूँ। ठीक, ये x की वैल्यू मैं इक्वेशन सेकंड में डाल लेता हूँ स्टूडेंट। तो पुट x इज इक्वल्स टू 5 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकंड। ओके, इक्वेशन सेकंड क्या है मेरी, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। तो 2 मल्टीप्लाई x की जगह क्या रख देता हूँ, 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल्स टू 4। तो 10 माइनस 5y इक्वल्स टू 4। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर माइनस के 5y है, यहाँ पर प्लस के 10, ये उधर जा करके हो जाएगा माइनस के 10। तो माइनस के 5y इक्वल्स टू 4 माइनस 10। ठीक, ये इधर चला गया 10। ठीक है, इसके बाद माइनस के 5y इक्वल्स टू 4 में से माइनस 10 गया, बचे माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू आ गया स्टूडेंट 6/5, जो कि हमारा एलिमिनेशन मेथड से भी y की वैल्यू सेम आई थी। तो स्टूडेंट वैल्यू आपकी सेम ही आने वाली है, एलिमिनेशन मेथड से करो चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो। ठीक है, अगर डिफरेंट आ रही है तो कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक कर दी है। तो ये y की वैल्यू आ गई, इस y की वैल्यू को मैं डायरेक्टली इक्वेशन थर्ड के अंदर पुट कर दूंगा, x की वैल्यू आ जाएगी। तो मेरी इक्वेशन थर्ड है x इज इक्वल्स टू 5 माइनस के y। तो x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 6/5। यहाँ पर मैं एलसीएम ले लेता हूँ स्टूडेंट, एलसीएम मेरा आ जाएगा 5, 1 के टेबल में 5 बार आता है, 5 5 जा 25 माइनस 6, x इज इक्वल्स टू 19/5। स्टूडेंट यहाँ पर हमारी x की वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू भी आ गई है। यहीं पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट होता है फिनिश। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थैंक यू।